सवाल भी उठ रहा है कि किसान पहलवानों के आंदोलन को क्यों समर्थन कर। एक बात बताओ, जो ये पहलवान है ये किसानों के घर से आते हैं, ये मोदी के घर से नहीं आते कि मोदी को प्रोटेस्ट करना पड़े। जब पहलवान है हमारे घर से, जवान है हमारे घर से, किसान है हमारे घर से। किसान खेतों में अपना मतलब पसीना बहता है, हमारा जवान है जो तिरंगे की रक्षा करता है, सबसे ज़्यादा खून वो बहाता है। पहलवान है जो तिरंगे का नाम रोशन करता है। इस सरकार के पास है क्या? यदि हम लोगों ने पहलवान, जवान और किसान देना बंद कर दिया तो सरकार के पास कुछ नहीं। हम लाइफ लाइन है इस देश की, शायद इस मोदी साहब को पता नहीं। जब लाइफ लाइन कट जाती है तो शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता। हम भारत को और इस मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पे पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लगभग 35 दिन हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यव्रत जी मौजूद हैं। सर, आज महापंचायत का आह्वान था और पुलिस की चाक चौबंद को देख के क्या कह रहे हैं आपका? जी देखिए, हम अपना जो भी प्रोटेस्ट और जो भी अपना उसके बेटियों के न्याय के लिए जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा हमारा शांतिपूर्वक रहा है। किसी भी कानून का हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो है एक तरह से लोकतंत्र को जो है कुचला जा रहा है, आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारे सभी जो समर्थन में आ रहे थे देश की बेटियों के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के। तो ये देश की जनता आज देख रही है कि एक तरफ लोकतंत्र की इमारत का जो इनॉग्रेशन और दूसरी तरफ पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या है। हम तो 35 दिन से यही हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि हमें कब न्याय मिलेगा। तो जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। आगे क्या कुछ तैयारी है? आज तो चलिए आप लोगों का महापंचायत का आह्वान भी था, अब नहीं हो पाए, तो आगे क्या कुछ प्लान रहेगा? ये देखिए, आगे भी हम सभी से बात करके जो प्लान डिसाइड करेंगे। पूरी जनता में जो है रोष का माहौल है। हजारों लाखों की जो है गिरफ्तारी है, उनको रिटेन करके पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाया जा रहा है। जैसे ही उनको छोड़ा जाएगा, मैं तो अपील करता हूँ उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं है, वो शांति प्रिय ही आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो उनको छोड़ा जाएगा उसके बाद हम आगे की बढ़िया रणनीति तैयार करेंगे। पुलिस का कैसा रवैया है आप लोगों के साथ? पुलिस का रवैया तो पूरा देश ही देख रहा है जी। पोस्को एक्ट लगने के बाद 7 दिन में जो FIR है, स्टार्टिंग से वही रवैया है। आज ना हमारे खाने को अंदर आने दिया जा रहा, ना हमारे रिश्तेदारों को, ना हमारे लोगों को। तो बहुत ही ये निंदनीय है और एक तरह से वो तानाशाही का रूप है। वॉशरूम की भी समस्या आ रही थी। देखिए, यहाँ देश की बेटियां बैठी हुई हैं, किन हालात में बैठी हुई हैं ये देश देख रहा है। और ऊपर से सरकार का और पुलिस का ये रवैया, मैं ये कहूँगा कि आज का दिन जो है वो इतिहास में लिखा जाएगा कि लोकतंत्र का निर्माण करने का जो पूरे देश में संदेश था वो आज लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पहलवान सत्यव्रत जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो बेटियों की गिरफ्तारी हुई है वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। आज महापंचायत का आह्वान था। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे किसान यूनियन के लोग हैं, जो खाप के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि लगभग 35 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस आंदोलन को, लेकिन उनको क्या कुछ उम्मीदें थी, क्योंकि आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, सेंट्रल विस्टा का। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मैं सुमन हुड्डा जी, हरियाणा हिसार से। जी। मैम, आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, कुछ ही कदम की दूरी पर है। क्या उम्मीदें थी कि सरकार क्या इनसे पहल करेगी, बातचीत की, वार्ता की पहल होगी? क्या लग रहा था आपको आज? बातचीत दबाव की पहल की तो थी। रात को इनको उठाने की कोशिश हुई, इनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश हुई, इन पे दबाव बनाया गया, इनको धमकाया गया कि आप इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो सरकार तो उस काम की पहल कर रही है, इनको न्याय दिलाने की पहल सरकार कहाँ कर रही है? अगर इनको न्याय दिलाने की पहल होती तो आज जो हज़ारों लोगों को डिटेन और गिरफ्तार किया जा चुका है वो गिरफ्तारियाँ नहीं होती। लोकतंत्र के नए भवन का निर्माण हो रहा है और आज जैसा कि सत्यव्रत जो पहलवान हैं उन्होंने हमसे बोला कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरीके से बेटियों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल जायज़ बात बोली है उन्होंने। लोकतंत्र कहाँ बचा है, आप खुद बता दें। लोकतंत्र तो सिर्फ एक दिखावा बन के रह गया है, वो एक कागजी कार्यवाही रह गई है। बाकी तो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वही होता है। लोकतंत्र कहाँ बचा जब हर जिले से, हर गांव से महिलाओं को जो भी टीमें यहाँ के लिए निकली थी, चाहे वो बस में मिली, चाहे वो ट्रेन में मिली, चाहे वो रास्तों पे चलती मिली, वो उठा ली गई है। बहुत छुप छुपा के और जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। तो लोकतंत्र की हम कहाँ कामना करते हैं? ये तो तानाशाही है और इस तानाशाही को अगर अब भी नहीं रोका गया, इसके खिलाफ अगर अब भी एक होके आवाज़ बुलंद नहीं की गई तो इस तानाशाही का अंत नहीं होगा और हमारा जो है बुरा हाल होगा देश का। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि बालियान है, शामली उत्तर प्रदेश। जो प्लान है वो उसी पे ही हम लोग स्टिक करेंगे। हमारा प्लान है कि जंतर मंतर से हम लोग संसद की तरफ जाएंगे और एक एक कदम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर हमें पुलिस रोकेगी हम वहीं पर बैठ जाएंगे, वहीं से अपने दिन की जो
गतिविधि है वो जारी रखेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी फोर्स या कोई भी किसी भी तरह की बहस हम लोग नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? शांतिपूर्वक। मैम 35 दिन हो गए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम चितवन गोदारा है और मैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी की नेशनल लीगल एडवाइज़र हूँ। मैम 35 दिन हो गए हैं इनको अपने इंसाफ की मांग करते करते, लेकिन क्या लगता है, क्या उम्मीद थी, क्योंकि कुछ ही कदम की दूरी पे आज नए लोकतंत्र के भवन का उद्घाटन हो रहा है, आज उम्मीद की ज़्यादा इनको आस थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बात मेंशन करने के लिए कि आज ही न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है। पार्लियामेंट का जब हम नाम लेते तो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी का बेसिक जो फंडामेंटल रूल है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट भी हम काउंट करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगाएंगे, जिस तरीके से हम लोगों को बात बात पर रोका गया आज यहाँ आने से, वो एकदम आयरॉनिकल है कि एक तरफ तो पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ हमें यहाँ पर आने तक की अनुमति नहीं है। जंतर मंतर का इतिहास है धरने प्रदर्शन, ठीक है, और हम लोग पीसफुल प्रदर्शन करें, जिस प्रकार से हमें रोका गया है ये एक तरीके से कलंकित करने वाली बात है उसी न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन को। तो मैं तो क्वेश्चन आपके माध्यम से सरकार को कर रही हूँ कि इतने सारे लोगों को डिटेन और अरेस्ट करने के बजाय आप जो कल्प्रिट खुलेआम घूम रहा है, अगर हम लीगल प्रोविज़न भी देखें, सिंस मैं एक एडवोकेट हूँ तो मैं लीगल प्रोविज़न की बात करूँगी। पॉक्सो एक्ट अगर किसी पे लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी बनती है। अब मैं आपके ज़रिए सरकार से पूछना चाहती हूँ कि किस वजह से वो कल्प्रिट आज भी बाहर घूम रहा है खुलेआम, उस कोई तो ऐसी वजह होगी कि उसको रोका, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या सरकार उसको संरक्षण दे रही है? आप हम लोगों से जो सवाल पूछ के जाते हैं उनका काउंटर क्वेश्चंस आप गवर्नमेंट से भी करिए, क्योंकि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आपके ऊपर उतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हैं जितनी हमारे ऊपर एज ए प्रोटेस्टर हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों को उनसे भी जाकर ये सवाल पूछना चाहिए। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम हर्ष है और मैं मेरठ से आया हूँ जी, जिसमें काफ़ी सारी परेशानी भी हमें आने में हुई है। प्रशासन ने भी हमें काफ़ी घुमाया है इधर से उधर से, और काफ़ी देर बाद हमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है आने में। हम आए हैं, बात तो यही है, जो महिला पंचायत है वो तो हम करेंगे और प्रशासन के साथ, प्रशासन के अकॉर्डिंग करेंगे, हाथ जोड़ के करेंगे। अगर हमसे कोई भी कुछ कहता तो हम हाथ जोड़ के उस चीज़ को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रवैया कैसा रहा पुलिस कर्मियों का यहाँ? देखो रवैया तो प्रशासन भी एक अधिकार लेके चल रहा है, प्रशासन भी एक सरकार के अनुसार ही कर रहा है। रवैया थोड़ा सा कहीं अच्छा है कहीं बेकार है प्रशासन का, ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा है, दोनों प्रकार का रवैया है, क्योंकि प्रशासन तो सरकार के दबाव में है और सरकार ने ऐसा दबाव बना रखा कि जी ठीक है। यहाँ पे जो तमाम जो किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं उनसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है और मैं हरियाणा संयुक्त मोर्चा की सदस्य हूँ जी। 35 दिन लगभग हो गए हैं इन पहलवानों को इंसाफ की मांग करते करते, क्या लगता है कब तक अनसुना करा जाएगा मांगों को? नहीं, आपको लगता है हाँ अनसुना हो रहा है? सरकार की चूल्हे हिली हुई है, अंदर से डर रही है पर बता नहीं रही है। हमने फसलों के लिए 13 महीने हमने लड़ाई लड़ी है, तो नस्लों के लिए तो हम 1300 साल लड़ सकते हैं। तो सरकार हमें हराने की तो सोचे बिल्कुल, क्योंकि ये नस्ल और फसल की रोटी और बेटी की लड़ाई है, ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है। जब तक हम जीतेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे और हमारी लाशें जा सकती है। हम आत्मसम्मान की लड़ाई बिल्कुल तन मन धन से लड़ेंगे। यदि सरकार को ये लगता है कि हम उठ के चले जाएंगे, कितने ही तंत्र षड्यंत्र कुछ भी करे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सरकार में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो NRC CA का हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, तमाम आंदोलन जो है वो काफ़ी लंबे चले, तब जाके उनकी कुछ मांगे थी वो सुनी गई, उनके डेलीगेशन गए, बात हुई। क्या लगता है ये भी कुछ उसी पद पे जा रहा है ये आंदोलन जो? नहीं, पता है क्या है, ये जो सरकार है यहाँ लोकतंत्र का राज नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। हमारे देश में घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है, हमें सिर्फ आधिकारिक घोषणा करनी बाकी है। देश बिक चुका है, देश के अंदर कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लंबा टाइम तक देखते हैं ये कहाँ तक लड़ेंगे। वो देखते हैं कि इन लोगों ने हथियार रखे कि ना। हम हथियार रखते हैं पर चलाना नहीं भूलते। हम लगातार अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए और हमारे मान सम्मान को बचाने तक हम आखिरी टाइम तक लड़ते रहेंगे। और इस सरकार को समझा देना चाहते हैं, हम जिंदा लोग हैं, जिंदा कौम में हैं और हम जिस बात में और जिस मुद्दे के ऊपर कदम रख देते हैं उसको फतेह करके ही वापस लौटते हैं। ये मान के चलें कि आगे जो ये आंदोलन है एक बड़ा रूप लेने वाला? नहीं, ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आप लोगों को पता है, जन समर्थन है। ये तो सरकार ने हमें आने नहीं दिया। एक बहुत बड़ा एक हजूम था, पूरा भारत, पूरा हरियाणा
हरियाणा, पूरा पंजाब, राजस्थान सभी तो उठे हुए हैं। और आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, जैसे किसान आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया था, ये उससे भी उग्र रूप लेगा, क्योंकि वहाँ बात फसलों की थी, यहाँ बात नस्लों की है। लेकिन एक बात और उठ रही है, एक सवाल भी उठ रहा है कि किसान पहलवानों के आंदोलन को क्यों समर्थन कर? एक बात बताओ, जो ये पहलवान है ये किसानों के घर से आते हैं, ये मोदी के घर से नहीं आते कि मोदी को प्रोटेस्ट करना पड़े। जब पहलवान है हमारे घर से, जवान है हमारे घर से, किसान है हमारे घर से, किसान खेतों में अपना मतलब पसीना बहता है, हमारा जवान है जो तिरंगे की रक्षा करता है, सबसे ज़्यादा खून वो बहाता है, पहलवान है जो तिरंगे का नाम रोशन करता है। इस सरकार के पास है क्या? यदि हम लोगों ने पहलवान, जवान और किसान देना बंद कर दिया तो सरकार के पास कुछ नहीं। हम लाइफ लाइन है इस देश की, शायद इस मोदी साहब को पता नहीं। जब लाइफ लाइन कट जाती है तो शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता। हम भारत को और इस मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे तमाम जो पहलवानों का जो आंदोलन है, तमाम लोग जो हैं इसको समर्थन कर रहे हैं। ख़ास तौर से किसानों की बात करें, किसानों का कहना है कि जो पहलवान है, जवान है, वो भी हमारे यहाँ से आते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? जी, क्या नाम है? महेंद्र पार्था। महेंद्र पाल जी, 35 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, क्या लगता है और कितना लंबा चलेगा? या इंसाफ की जो डगर है वो करीब है? ऐसा है जी, हमारा किसान आंदोलन में 13 महीने का तो एक्सपीरियंस है। उसके बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी सरकार जल्दी से मानने वाली तो है नहीं। ये 100 गठे भी खाएगी और 100 जूते भी खाएगी, माने तो कि, लेकिन 100 गठे भी खाएगी और 100 जूते भी खाएगी। ठीक है। यहाँ पे जो किसान आंदोलन, यहाँ पे जो जी भाई, आप लोगों को भी यहाँ से बाहर करने की कोशिश हो रही है प्रशासन के द्वारा, तो आप लोग भी बाकियों को निकाल दिया है, तो आप लोग हमारा साथ जरूर दें। जितनी कवरेज कर सकते हैं उतनी कवरेज जरूर करें। जी जी। यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं, पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो FIR हुई है उसको जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। यहाँ पे जो किसानों को भी इनको समर्थन मिला है और किसानों का कहना है कि हमारे ही परिवार से पहलवान आते हैं और देश के जो जवान हैं वो आते हैं, तो हम उनके साथ हर घड़ी मौजूद रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहलवान हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे मीडिया कर्मियों को भी अंदर आने से मना करा जा रहा है। पुलिस की जो चाक चौबंद है वो काफ़ी देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी से तैनात हैं। यहाँ पे पुलिस कर्मी जो हैं वो ख़ासतौर से मीडिया को अंदर आने से मना कर रहे हैं। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इसको लेके भी काफ़ी जो लोग हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके अंदर रोष है। और यहाँ पे पहलवान जो हैं अंदर देख सकते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके से अंदर जो है यहाँ पर पहलवान जो हैं वो अंदर बात कर रहे हैं। अंदर चर्चा हो रही है कि आज जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने कहा है कि एक तरफ लोकतंत्र के जो भवन है उसका निर्माण हुआ, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है महिलाओं की, वो लोकतंत्र की हत्या है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान।